बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम शुक्र और उसी की अता के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज मैं जा रहा हूँ अपने कज़न को मिलने। वो टर्की से आए हैं वापस। बेसिकली वो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वो पिछले कुछ 1.5 साल से टर्की में विद फैमिली सेटल हो चुके हैं। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है मिलने को, क्योंकि उन्होंने आज स्पेशली मुझे बुलाया अपने घर में। तो उन्होंने मुझे जो है दावत दी है, चाय पे बुलाया है। तो आज मैं आपकी उनके साथ मुलाकात करवाऊंगा और उनके साथ कुछ बातें करेंगे और कुछ मालूमात जानेंगे जी उनसे। मैंने गाड़ी जो है मोटरसाइकिल मंगवा लिया। रास्ता काफ़ी ख़राब है उस तरफ का, बदामी बाग की तरफ का। अब मैं ऊबर की राइड ले रहा हूँ, ये बाइक की। तो अब मैं जो हूँ बदामी बाग जा रहा हूँ वकास साहब की तरफ। ले जी, मैं आ चुका हूँ। ये हमारा अपना स्कूल है जी, अलकरम हाई स्कूल। अच्छा जी, ऊपर वाले भाई साहब कितने पैसे हो गए? ये ऊपर की राइड अब फिनिश हो गई है जी। तो अब पैसे कितने हो गए भाई जान? नज़र नहीं आ रहा। 101 रुपये। तो जी इनको मैं 101 रुपये देता हूँ। पैसे मैंने दे दिए हैं ऊबर ड्राइवर को। अब मैं जा रहा हूँ जी वकास साहब को मिलने। मैं उनके घर में, उनके स्कूल आ चुका हूँ जी। तो अब जो है मुझे पहले ही देनी पड़ेगी, या मैं सोच रहा हूँ वकास को या खावर को फ़ोन पे कॉल कर दूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, वकास साहब के पास मैं आ चुका हूँ। ये देखिए हम चाय पी रहे हैं और वकास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी टी पिलाई है जी। अंडे बॉयल किए हैं और ये फ्री रेंज एग्स हैं जी, देसी एग्स हैं जी। वकास साहब हमें खिलाते हैं ये, अगर और ये बस ये ऐसा ही है। तो मैं अभी लेता हूँ ये, मैं ठहरे, मैं वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये देखे जी, ये एग खा लिया। तो वकास साहब, लाहौर से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लाहौर, 1.5 साल का ये दुरानिया आपको कैसा लगा और आपने क्या फ़र्क पाया लाहौर में और इस्तांबुल में? अच्छा, पहले मैं आपको ना बताता चलूँ कि जब हम यहाँ से गए थे ना लाहौर से इस्तांबुल, प्लान था कि 2 महीने रहेंगे और रेजिडेंस कार्ड लेंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा, हुआ क्या कि फिल वक्त यही प्लान था, फैमिली सारी थी, तो गर्मी की छुट्टियों का प्लान था। आप इतने क्यों मुस्कुरा रहे थे जहाँ साहब? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे कज़न हैं और वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना, सुर दा मिलना, यानी कि हमारी दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत है। अच्छा। और इसलिए मुझे ये हकीकी खुशी है, एक इसको कह लें कि मुझे वकास साहब से मिलने पर बहुत खुशी है, क्योंकि ये मेरे कज़न तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरा इनके साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो वकास साहब, आप डोंट टेक इट पर्सनली, ये हंसी, ये खुशी है जो मैं आपसे 1.5 साल के बाद मिल रहा हूँ। जी जी। अच्छा, फिर ऐसा था कि जब हम वहाँ पर गए और कार्ड वगैरह हमने वहाँ का अप्लाई किया, तो कुछ माहौल को देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो फिर ये डिसाइड किया कि इधर स्टे करना चाहिए। अच्छा, उसकी भी कुछ वजूहत थी और वो ये थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशू हैं, डस्ट का प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि बिजली पानी गैस के बड़े उस वक्त मुझे याद है जब गर्मी में जा रहे थे, लोड शेडिंग बड़ी यहाँ पर हो रही थी। और हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि हम ईज़िली बाहर मूव नहीं कर सकते फैमिली के साथ, तो क्योंकि एरिया वाइज ऐसा है। तो जब हमें इस्तांबुल में वहाँ रहे,
हमें देखा, हमें बड़ा अच्छा माहौल लगा और सफाई सुथराई बड़ी अच्छी हमें लगी। सिक्योरिटी वहाँ पर थी प्रॉपर, बिजली पानी गैस का कोई इशू नहीं था वहाँ पर, और सस्ता था पाकिस्तान से उस टाइम, मुझे याद है अच्छी तरह। तो फिर डिसाइड हुआ कि यहाँ पर स्टे करना चाहिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म। यहाँ आपको पता है कि गवर्नमेंट के काम देखें वो नहीं होते, वहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं थे। उनका जो हेल्थ सेक्टर है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है और आसान है और इजी है। हाँ, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पर लैंग्वेज का, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तर्किश में बात करते हैं। उसका हमें प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी हमने हल निकाल लिया था, गूगल ट्रांसलेट से हेल्प लेनी और एक दो इदारे ज्वाइन किए थे जो लैंग्वेज सिखाते थे, तो हमने वक्त के साथ साथ सीखा लैंग्वेज को और इजी हो गया। तो शुरू में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी जब आप स्टार्ट में आपने जाना शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, लाइक जब वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि गूगल ट्रांसलेट से आप हेल्प लेते थे। आप मुझे और मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो खाना जो था पाकिस्तानी खाना तो आप बहुत मिस करते होंगे, तो शुरू-शुरू में तो होम सिकनेस भी आपको बहुत होती होगी और ख़ास तौर पे खाने के हवाले से। तो शुरू में खाने की जो प्रॉब्लम थी, वो आपने कैसे उस पर ओवरकम किया और क्या खाते थे शुरू में? ये इन्होंने मेरा ख्याल जान के सवाल पूछा है, चूँकि बट फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। जी हाँ, जी हाँ। खाने पीने का आपको पता है कि हम ज़रा शौकीन हैं और मशहूर भी हैं इस हवाले से। ऐसे ही है। और नहीं, वो असल में ऐसा था कि जाने से पहले थोड़ा सा हमने वहाँ को जो दोस्त हजरात थे, अहबाब थे, उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पाकिस्तानी मिर्च मसाले टाइप चीज़ें आपको खाने नहीं मिलेंगे, और अगर कोई मिलेंगे भी बहुत कम है यहाँ पर रेस्टोरेंट, और काफ़ी कॉस्टली हैं। तो अच्छा। ये हमने कहा कि जाने से पहले ही यहीं से ही पाकिस्तान से जो मसाले थे वो कम से कम भी 3 माह का स्टॉक हम अच्छा, सारा यहाँ से 3 ले माह गए का थे। स्टॉक ही साथ लेकर गए थे मसाला हमारे जात। पास इतने कपड़े नहीं थे बैग में जितना हमने मसाले जात और पत्ती चीनी, वहाँ चाय की पत्ती भी नहीं मिलती है तो क्या पाकिस्तानी, उधर पाकिस्तानी कोई सुपरमार्केट, कोई शॉप्स नहीं है बहुत इस्तांबुल कम है, में? बहुत कम है। अच्छा, और जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं वो। अच्छा। और इतना था कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान वहाँ हमें चाहिए था, जो यहाँ पर अवेलेबल था और वहाँ नहीं था, वो हम यहाँ से ले गए थे। और शॉपिंग कपड़ों की हमने सारी वहीं से की थी, और यहाँ से बैग हमने सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के हवाले से वो लेकर गए थे, और बहुत अच्छा लगा। और आज फाइनली जो है वो निशान साहब मेरे पास है, ये मिनट पे माइक मुझसे पकड़ी जा रहे हैं। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा मैं लग रहा है। क्योंकि मैं आपकी मौजूदगी इस तरह एक गनीमत समझ रहा हूँ, इस जितना भी मैंने आपके साथ टाइम गुजारना है, क्योंकि आपने फिर फ्लाईओवर कर जाना है टू इस्तांबुल, तो मैं आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अच्छा वक़ास साहब, आप मुझसे लाहौर के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे? आप जब टच डाउन आपके जहाज़ ने किया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? और अब आपको लाहौर कैसा लग रहा है? क्या आप जानना चाहेंगे मैं बताता कि हूँ लाहौर की में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली का तो पता नहीं। जब इधर एयरपोर्ट पर आए और जब लैंडिंग हो गई, तो पहले तो ये हमें वो जब नीचे आ रहा था तो वो फॉग थी, आई सी। वो नज़र ही कुछ नहीं आ वो रहा तो था। स्मोक ही होगी ना, पाकिस्तान में तो स्मोक लाहौर में। कह लें, लेकिन उधर ऐसा नहीं था सीन। अच्छा, अच्छा। तो मुझे भी थोड़ा सा यकीन होना शुरू हो गया मैं वाकई पाकिस्तान आ गया हूँ। पाकिस्तान आ गए। और फिर जब एयरपोर्ट के अंदर माहौल देखा, पंजाबी लैंग्वेज सुनी, वहाँ तो हम किसी से भी नहीं सुनते थे, तो लोग देख देख के अजीब लग रहा था, फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उनके कल्चर का और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ट्रैफिक देखी मैंने, तो फिर वो भी मुझे थोड़ा सा असर हुआ कि वहाँ तो ये चीज़ें भी नहीं थी। बड़ा मुझे आपकी ना बड़ा इफेक्ट हुआ चीज़ों का। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 1.5 सालों में, क्योंकि आप 1.5 साल पिछले 1.5 साल से लाहौर में नहीं हैं, लाहौर वर्स्ट से वर्स्ट हुआ है इन रिगार्ड्स विद एयर पोल्यूशन। इतनी ख़राब हो चुकी है एयर पोल्यूशन कि लोग मास्क के बगैर अब निकल नहीं सकते। और टू बी ऑनेस्ट विद यू कि यकीन करें, मैं ये जब से ये सितंबर से स्मोक शुरू हो जाती है, यकीन करें एक मुस्तकिल तौर पर ना स्मोक की वजह से सर में दर्द रहना शुरू हो गया है। ये मुझे भी ये फील हुआ इधर। और एक और बात मैं आपको बताऊं, मुझे तो नहीं पता कि टर्की में वो जो ओजोन जो लेयर है, जिसको आसमान भी कहते हैं, स्काई भी कहते हैं, कैसी नज़र आती है। यहाँ पर अगर आप लाहौर में ऊपर देखेंगे ना, आपको ओजोन लेयर नज़र ही नहीं आएगी, सारा धुआं ही धुआं है। तो तुर्की में नज़र आती है। तुर्की में तो इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं है। अच्छा। आप इमेजिन करें कि आप रात को यहाँ सोएं, अगर आप छतों पर सोते हैं, कल्चर है हमारा, वैसे नॉर्मली आप सड़कों पर जाएं, आसमान की तरफ देखें, तो आपको तारे भी सही नज़र नहीं आते। और वहाँ हम रात को जब बाहर निकलते तो ऊपर देखते थे तो हर तरफ
आपको जो है स्टार वो आसमान के ऊपर नज़र आते हैं, सफाई आप यानी कि खाना लाहौर में आप किसी सड़क के पास जो रेस्टोरेंट बने होते हैं पंजाबी ढाबे, हाँ जी, नान चने हाँ के जी, या बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। टिक्का तो हमारा कल्चर आप यहाँ खा नहीं सकते बाहर, इतनी डस्ट है साथ। और इस्तांबुल में तो आप हर गली मोहल्ले आपको बाहर मेन सड़क के ऊपर नज़र आएंगे, साफ-सुथरा। साफ सुथरा। और जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो उनके हार्न ही बज रहे। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये निशान साहब का चैनल कर रहे हैं, तो बाहर ट्रैफिक गुजरी है, उसका भी शोर आपको आ रहा होगा। लेकिन वहाँ ये भी बाहर नहीं था, तस्वुर हार्न नहीं बजाते, डस्ट नहीं थी। बाकी ये है कि अब सारी जिंदगी यहाँ गुजरी है, तो एडजस्टमेंट तो फिर हो ही जाएगी निशान साहब। तो व्यूवर्स ये थे जी हमारे वकास भट्ट साहब, मेरे कज़न। स्पेशली स्पेशली इस सेंस में मैं कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है जी, ये आए हैं इस्तांबुल में। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी मैं इनसे मिला हूँ आज। तो जी आज के व्लॉग को जी यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। यकीन कीजिए हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आपका एक क्लिक और आपकी एक कमेंट अच्छा हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जब कभी आऊँगा, वकास साहब से मिलूँगा, तो मैं इनसे फुल फ्लेज आपसे वकास साहब कोई तुर्की के हवाले से वीज़ास, इमिग्रेशन और वहाँ का लाइफ़स्टाइल, कल्चर, स्कूलिंग ख़ास तौर पे जो उधर जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो तुर्की में सेटल डाउन होना चाहती हैं, वहाँ पर स्कूलिंग का क्या सिस्टम है और इस्लामिक कल्चर भी उधर है, यूरोपियन कल्चर। तो इस सारे जो मामलात में जी वकास साहब से बात करेंगे। तो जी अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।